तो देखिए, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन ऐसी जगह जो बेहद असुरक्षित हो, वहां पर प्रधानमंत्री के काफिले का 20 मिनट तक फंसे रहना बहुत गंभीर हो जाता है। और इसीलिए गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में फिरोजपुर जिले के अंदर मुत्की के पास हाईवे पर जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा, वो हाईली सेंसिटिव जोन है। यहां से इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर महज 30 किलोमीटर दूर है। इस एरिया में लगातार टिफिन बॉम्ब और दूसरे विस्फोटक पदार्थ भी मिलते रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री की विजिट के मद्देनजर पंजाब पुलिस को जिस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे, वो ग्राउंड पर नजर नहीं आए। इसी वजह से पंजाब सरकार और पुलिस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ के इल्जाम लग रहे हैं। गृह मंत्रालय ने तो दो टूक शब्दों में इस चूक के लिए पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना को तैयार रखते हुए आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। आकस्मिक योजना को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी चाहिए थी, जिनकी स्पष्ट रूप से तैनाती नहीं की गई थी। गृह मंत्रालय ने इस गंभीर सुरक्षा चूक पर राज्य सरकार से अब डिटेल्ड रिपोर्ट तलब कर ली है। और आज जिस वक्त होम मिनिस्ट्री ने इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की, उसी दौरान बीजेपी की सीनियर लीडरशिप भी एक्टिव नजर आई। प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने को लेकर सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए। नड्डा ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर पीएम के रूट में घुसने की इजाजत दी गई, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि रास्ता सुरक्षित है। नड्डा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सीएम चन्नी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन चन्नी ने फोन नहीं उठाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा जिस तरह जनता कांग्रेस को लगातार नकार रही है, उससे यह पार्टी उन्माद के रास्ते पर चली गई है। कांग्रेस को आज की घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। आरोप गंभीर थे, लेकिन 4 घंटे तक पंजाब के सीएम कैमरे के सामने नहीं आए। बाद में कांग्रेस ने इन सारे आरोपों पर क्या सफाई दी, किस तरह की दलीलें दी गईं और पूरे मामले पर सियासत कैसे हुई, अब ये देखिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो बीजेपी पंजाब सरकार और सूबे की पुलिस पर बरसी। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही प्रधानमंत्री के काफिले को रोका तो बीजेपी ने इसे साजिश और षड्यंत्र बताकर कांग्रेस को घेरा। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। आज जब पीएम की सुरक्षा में हुई बड़ी लापरवाही पर बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके तेवर कुछ इसी तरह आक्रामक थे और सवाल उससे भी ज्यादा तीखे थे। इस घटना निशाना चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पर था। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने पंजाब की सरकार और कांग्रेस से 4 बड़े सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, क्या पीएम के सुरक्षा दस्ते से पंजाब पुलिस ने झूठ बोला? सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने पीएम की सुरक्षा भंग की, उनको गाड़ी के पास किसने पहुंचाया? सवाल नंबर 3, मोदी को ध्वस्त करना है तो चुनाव में करते, ये साजिश और षड्यंत्र क्यों रचा? सवाल नंबर 4, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस नेता ने जश्न क्यों मनाया? प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के
सुरक्षा दस्ते को दिया? क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? यह सच है कि सुरक्षा में चूक की खबर आते ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए। रैली स्थल की खाली तस्वीर के साथ लिखा हाउस द जोश और फिर सिक्योरिटी लैप्स लिखकर तंज भी कसा। इन ट्वीट्स को सुरक्षा और संवेदनशीलता के पैमाने पर सही नहीं कहा जा सकता। ऐसे में बीजेपी के आरोप गंभीर हैं, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हैं। आखिरकार सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार और कांग्रेस की साजिश है? क्या प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए रूट की जानकारी जानबूझकर लीक की गई? सवाल तो यह भी है कि पीएम के रूट पर खड़े प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस ने समय रहते क्यों नहीं हटाया? और बड़ा सवाल तो यह भी कि रास्ते में बैठे प्रदर्शनकारी अगर हटने को तैयार नहीं थे तो पीएम का रूट बदला क्यों नहीं किया? इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी का आरोप है कि सियासी लड़ाई में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जान से खिलवाड़ किया गया। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चूंकि बीजेपी के आरोप के सेंटर में पंजाब सरकार और कांग्रेस है, तो जवाब देने भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद सामने आए। लेकिन चन्नी के जवाब में खेद, दुख या सफाई की जगह सियासत की झलक मिल रही थी। वो ये बताने में नाकाम रहे कि पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंचे कैसे। पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और न। तो पंजाब के सीएम ये कह रहे हैं कि कोई खतरा था ही नहीं, कोई हमला हुआ ही नहीं और ये सुरक्षा में चूक नहीं मानी जा सकती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।